वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। क्या कह दिया, वाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? दिल्ली हुकूमत या सेंट्रल हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हों तो उनके सामने, जहां हमारे यहां दर्जनों मस्जिदों के इमाम और अइम्मा मौजूद हैं, हमारी जीती जागती आवाम है, हम जो काम हमेशा करते चले आए हैं, आज जिम्मेदार स्टेज से कह रहे हैं कि हम हर तरीके की दहशतगर्दी की और आतंकवाद की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बोलो हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठा के मजम्मत करो। हर तरह की दहशतगर्दी और आतंकवाद की हम मजम्मत करते हैं। हमारी हिस्ट्री पढ़ लो, हमारी तारीख पढ़ लो। दहशतगर्द कई रूप में आए हैं। कभी कोई बेकलमा आया है इस्लाम के सामने, और कभी कोई कलमा पढ़ करके आया है इस्लाम के सामने। अबू जहल सबसे पहला दहशतगर्द मैदाने बद्र में बेकलमा आया था। सहाबा ने धज्जियां उगाड़ दी, और यजीद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी, जिसकी आतंकी फौज करबला में इमाम हुसैन के सामने कलमा पढ़ करके आई थी, तो करबला वालों ने एक इनकलाब पैदा किया और कहा मैदान बद्र में हमने गर्दन काट के आतंकवाद का खात्मा किया था। ये करबला है, यहाँ गला कटा के आतंकवाद का खात्मा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमेशा दावत देते हैं, इस्लाम पढ़ो, इस्लाम का मुताला करो। हर आदमी दावा करता है कि मैं हिंदुस्तान का सच्चा वफादार हूं, लेकिन मैं प्रूफ के साथ कहूं, यह कहना बड़ा आसान है कि मैं देशभक्ति हूं, लेकिन प्रूफ के साथ हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार, बोलो यार। ये मैं जो है ना, शैतान वाली नहीं है, इसमें पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूँ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूँ। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूँ। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हक हजरत, वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज मदरसा गौसिया रजविया में दस्तार और 6 बच्चे फारिग हो रहे हैं। गरीब नवाज की छठी शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दस्तार है, आपस में कितना प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फजले परवरदिगार है, दुश्मनों पर गर्दो गुबार है। क्या कहने, आशिकों के चेहरों में निखार है, आज दस्तार है, आज दस्तार, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग समझते होंगे, अभी हुजूर साहिब सज्जादा बरेली शरीफ इमामुल उलमा मखदूम गिरामी शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह
मोहम्मद अहसन रजा खान क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया रज़विया दरगाह बरेली शरीफ तशरीफ लाएंगे। तो आप सोचेंगे कि हजरत के हाथों से आज ये इनकी दस्तारबंदी की जाएगी। पहले दस्तार तो समझ लो, किन तारों को बांधा जाएगा। है क्या कहने, वाह हजरत वाह। दस्तार बंदी आज इन तलबा के मदरसा गौसिया रज़विया के इन बच्चों के जो हाफिज़े कुरान हुए हैं, इनके 10 तारों को बांधा जाएगा। बिल्कुल खुले हुए थे, जहां से चाहा पिलक लगा लिया, जहां से जहां कनेक्शन कर लिया। वो 10 तार हैं कौन? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, क्या 2 कान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 1 जुबान, 1 जहन। कितने हो गए? 10। अब करो बस, वरना हम गिनाने लगे तो खुद जाएंगे फंस। ये 10 तार इन तलबा के खुले हुए थे, जहां चाहते थे पैरों से चले जाते थे, जो चाहते थे हाथ से पकड़ लेते थे, जो चाहते थे जुबान से बोल देते थे, जो चाहते थे कान से सुन लेते थे, जो चाहते थे आंख से देख लेते थे। मगर आज मदरसा गौसिया रज़विया के इन तलबा के 10 तारों को हुजूर साहिब सज्जादा दरगाह आला हजरत के हाथों से बांध दिया जाएगा और इन्हें हिदायत की जाएगी, बच्चों अब दस्तार बंदी हो गई है। अब तक तुम्हारी गलतियां देख के लोग माफ कर देते थे, अब तुम हाफिजे कुरान हो गए हो। अब इन पैरों से वहां मत जाना जहां जाने से इस्लाम ने रोका है। हाथ से वो मत पकड़ना जिस पर शरीयत ने पाबंदी लगाई है, जुबान से वो मत बोलना जिस पर इस्लाम ने कंट्रोल किया है, कान से वो मत सुनना जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, अब आंखों से वो मत देखना जिसे इस्लाम ने नापसंद किया है। गोया तुम्हें अब सारा काम अपनी तबीयत से नहीं करना, मुस्तफा की शरीयत से करना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस दस्तार बंदी के माहौल में सबसे पहले मैं, अगर आज आप ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, बोलो, और अगर आज मेरी तकरीर आपने गौर से सुन ली तो इंशाअल्लाह आपको कोई गुमराह न कर पाएगा। बेशक बेशक। मैं तवज्जो कहता हूं, देखो इरशाद रब्बानी होता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? पत्थर। जोर से बोलो, क्या है? पत्थर। और ऐसा मुकद्दस पत्थर जिसका बयान कुरान में आ गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पत्थरों की तकदीर देखना हो तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक पत्थर के बारे में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ मोहब्बत से कि जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान। पत्थर को, सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे? क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक पत्थर वो जिसे रसूल ने चूमा, और चूमा रसूल ने हुसैन को भी, फातिमा के बेटे को भी चूमा, और हजर असवद को भी चूमा। अब कुछ भाई लोगों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा नहीं, समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा और नबी ने हुसैन को भी चूमा। रसूलुल्लाह ने
जन्नत का फूल समझा तो सूंघ लिया, आले बतूल समझा तो चूम लिया। तो नबी ने पत्थर को भी चूमा, अली के बेटे हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो, और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, अज़मते करबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। जानते हो ये वो पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की। जब दीवार ऊंची हो गई तो आपने पत्थर लिया, खड़े हो गए। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, ए मेरे खलील, अब दीवार तो ऊंची होगी मगर पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होगी वैसे वैसे नीचे से पत्थर बढ़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अल्लाह फरमा पत्थर के सामने नमाज पढ़ो, इसको मुसल्ला बनाओ। हमने कहा परवरदिगारे आलम मिज़ाबे रहमत की मौजूदगी में, हतीमे काबा के होते हुए, मस्जिद हराम के रहते हुए, काबे के होते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर न देखो, इस पत्थर से मेरे खलील का नक्शे कदम देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताओ मोहब्बत से एक पत्थर से नबी का पैर छू जाए, एक अल्लाह वाले का पैर छू जाए, तो उस पत्थर की ताजीम तो सरापा जिस कब्र में कोई अल्लाह वाला लेटा हो, सुभान अल्लाह, उस कब्र की ताजीम का आलम क्या होगा। तवज्जो कीजिए और ज़हन में इस बात को अच्छी तरह उतारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने पत्थर के सामने नमाज इसलिए पढ़वाया ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी बाकी रहे। सुभान अल्लाह। कहाँ हैं वो लोग जो यादगारों को मिटाना चाहते हैं? जुलूस नहीं निकलना चाहिए। एक साहब मेरे पास आए, कहा उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा मज़ारों पे औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। और अगर तेरा फार्मूला भारत में लागू किया गया तब तो हिंदुस्तान के नेताओं को अलग से एक पार्टी बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बोलो, दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बहुत गौर से मेरी तरफ देखना। देख रहे हो ना? देखने से बात समझ में आएगी, सुनने से भी, देखने से। देख रहे हो? ये देख रहे हो? बोलो, इसका कितना ख्याल रहता है। कटने न पावे, लड़के जवान हो गए, कटवाने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत। समझ गए ना क्या निकलता? कोई मुश्क अंबर तो निकलता नहीं। अब गंदगी निकलती है, निकला है पहुंच लो। जो जितना बड़ा मौसम ज्यादा उतना बड़ा रूमाल, निकले पहुंच लो। यही तो करते हो कि नाक ही काट डालोगे। नाक नहीं काटोगे ना, गंदगी निकले पहुंच लो। इसी तरह याद रखो, उर्स में और शादी में जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मज़ारों ही में इस्लाम फैल रहा है। मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी में जिस शख्स को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया 92 से पहले, 22 साल का नौजवान, उसने मेरे से आके कहा गुरुजी मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान कर दीजिए। मैंने कहा भाई ठीक है, आजाद हिंदुस्तान है, मगर इतना बताओ तू मुसलमान होना क्यों चाहते है? इस्लाम में पसंद क्या आया? कोई शादी वादी का चक्कर तो नहीं है, लव मैरिज का प्रोग्राम तो नहीं है, पैसे की कोई लालच तो नहीं दे रहा? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा बताओ इस्लाम में पसंद क्या आया?
बोला इस्लाम तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं तो समझूंगा। एक बात बहुत समझ में आई, ये जाजमू शरीफ कानपुर में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जुमरात में देखता हूँ कि बगैर भेदभाव के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आके आस्थाने पे हाजिरी देते हैं और फैज पाते हैं। तो एक दिन मैंने भी दर्शन का इरादा कर लिया और स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और मजार आ गया। तो जब मैं मजार में खड़ा हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का आलम क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताओ मोहब्बत से, पानी पीते हो ना? थोड़ा हूं हाँ क्या, खड़े होके कि बैठ के? अबे जलसे में तो झूठ ना बोलो। चलो अब तक जो किया आज से तय करो, इंशाल्लाह जब पानी पिएंगे बैठ के बोलो। कहीं से जिंदगी शुरू करो, जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जूता चप्पल पहनते हो ना, जल्दी से बोलो। बस आज से तय कर लो, जब जूता चप्पल पहनेंगे तो दाहिना पैर पहले डालेंगे और जब उतारना होगा तो बायां पहले निकालेंगे। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो बैठ जाओ, साफा बांधो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। खाना खाओ, दस्तरखान लगा लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है और दस्तरखान में जो सबसे छोटा हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर छोटे के हाथ नहीं धुलाओगे, इसका इको बहुत ज्यादा है क्या, या ये आवाज इधर चढ़ा रही है थोड़ा सा? पहले बहुत सही था, तवज्जो कीजिए। अब समझ में आ रही ना आपको बात? आप तक बात पहुंच रही है आसानी से? तो दस्तरखान में जो सबसे छोटा हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर उसके हाथ ना धुलाया तो बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हैं, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं, तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। पहले बच्चे के हाथ धुलाओ और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुलाओ, ताकि उसकी अजमतों का परचम भी लहराता नजर आए। थोड़ा थोड़ा बदलो अपने आप को, नौजवानों तब्दीलियां लाओ अपने में। 40 साल हो गए मुझे खिताब करते हुए और इसमें बहुत सारे लोगों को 25 साल, 30 साल, 10 साल, 35 साल से तकरीर सुनते हुए हो गए। कहीं से बदलोगे अपने को? बोलो, कहीं से तब्दीली लाओगे? आज कितना अफसोस है कि हमारा नौजवान फटी हुई पैंट पहन रहा है। देख रहे हो, फटी पैंट खरीद के ला रहा है और इतने तंग कपड़े पहनते हैं, ऐसी जींस की पता नहीं चलता कि पैंट ने इसको पहना है कि पैंट को उसने पहना है। और जब पेशाब करते हैं तो आधी छींटें ऊपर, सबके साथ कम से कम 50-50 ग्राम पेशाब 24 घंटे में तैयार हो जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों, बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। नौजवानों, ये दस्तूर बदलो, ये तरीका बदलो। ये फटे कपड़े क्यों पहनते हो? बंबई में किसी को देख लिया होगा? अगर मुंबई में किसी दिन कोई नंगा हो गया ना तो आधा भारत नंगा हो जाएगा। तुम क्यों मुंबई के अदा खैरों को अपना आइडियल बनाते हो? मैं भिंडी बाजार से आ रहा था, एक बच्चा सामने खड़ा था, कुरला जाना था। साइड में गाड़ी की तो उसने कहा, हजरत मुझे भी ले लीजिए। मैंने कहा बैठ जाओ। पूछा मैंने कहाँ गए थे? कहा वो मैं गया हुआ था शॉपिंग करने, ईद आ गई ना तो मेरी एक आदत है बच्चों से बात करने की, उनकी दिलजोई करने की। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो मैंने उसको करीब किया और ये बात देखो, हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि मार्केट में
इससे ज्यादा कीमती कोई सामान नहीं है कि लोगों के दिलों को राहत पहुंचाते रहो। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राहत पहुंचाओ। तो मैंने बच्चे से पूछा कहां गए थे सामान खरीदने, लाओ तुम्हारे कपड़े देखें। जो कपड़ा देखा उसने जींस पैंट मेरे हाथ में बढ़ा दी, वो फटी थी। अबे मैंने कहा तू ठग गया, ये तो फटी पैंट खरीद लाया। तो मेरी तरफ देख रहा था बच्चा और ऐसे कह रहा था, यानी मुझे को बेवकूफ समझ रहा था। सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। कहा रे हजरत चलता है ये, आजकल चल रहा है। मैंने कहा हर चीज ना चलाओ, जबरदस्ती ना चलाओ, इस्लाम चल रहा है सब रोक दो, शरीयत चल रही है सब रोको, फजूल मत चलाओ। कपड़े ऐसे पहनो नौजवानों कि तुम्हें तहारत में भी आसानी हो, और कपड़े ऐसे पहनो तुम्हें इबादत में भी आसानी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल सुबह होटलों में जाओगे ना, लोग कहेंगे तकरीर सुना था, हाँ क्या हुआ, अरे बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा तकरीर सुन के। अब मैं बोले क्या, नहीं वो तो कुछ याद नहीं है, कारी साहब बताएंगे, इमाम साहब बताएंगे। नहीं, मैं तुम्हें सबक पढ़ा रहा हूं कि यहां से ऐसा दीन सीख के जाओ कि कल सुबह तुमसे कोई सवाल करे तो बता देना जूता पहनने का तरीका सीख आए हैं, लिबास पहनने का तरीका सीख आए हैं, चलने का तरीका सीख आए हैं, खाने का तरीका सीख आए हैं। और बाल देखो हमारा नौजवान कैसे रख रहा है, देख रहे हो? अब भाई इधर से कटाए, उधर से कटाए, इधर से कटाए, यहां पर ऐसे रखे जैसे मुर्गी का झुआ। अब तो मशीन आ गई है, सर्वर डाल दो मशीन में तो वापसी में कट के मिल जाता। ये बाल कहां से सीख लिया, किसने बता दिया तुमको, किसको आइडियल बना लिया? देखो बाल 3 तरीके के रखा करो, तवज्जो चाहता हूं। या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो ये शाने तक बाल रखो। अब समझे बाल इस तरह रखे जाते हैं, क्यों अपने को बदल रहे हो, दूसरे लोगों को क्यों आइडियल बना रहे हो? आज मुसलमान खड़े खड़े खाना खा रहा है, कमाल है साहब। उसे क्या बोलते हैं शादियों में जो खाना खाते हैं? बफर सिस्टम। बफर सिस्टम। मैंने एक जलसे में पूछा तो एक साहब ने बताया बम्फर सिस्टम। खड़े खड़े। अब आप देखो भीड़ लगी हुई है, पहुंच गए, प्लास्टिक की प्लेट, मौका मिला, अब निकालना चालू किया तो बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी बोटी, पलटिया टेढ़ियाए जा रही है। इसलिए कि हो सकता है दोबारा उम्मीद ना हो यहां तक पहुंचने की। कितनी नाकदरी कर रहे हो, भाग भाग के खाना खा रहे हो, खड़े खड़े खाना खा रहे हो, और फिर कहोगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। जानते हो ये वही कहता है महल्ले में मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं जिसने कभी किसी आलिम और इमाम की दावत ना की हो। बेशक बेशक, हक है हज़रत, बहुत खूब। इंक्वायरी कर लेना महल्ले में, ये वही बोलेगा। और जो दावत करता है वो कभी नहीं बोलता, वो चाहता है कि हमारी दावत कबूल कर लें। बेशक। लेकिन जो कभी नहीं करता वही बोलेगा मुर्गा बहुत खाते हैं। मुर्गा मुर्गा करके ऐसी नजर लगाया कि मुर्गा ही को आलू बना डाला। आओ तुम्हें बताता हूं, मुर्गा खाना चाहते हो, अच्छा से अच्छा खाना खाना चाहते हो, पढ़ो 5 वक्ता नमाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पढ़ो तस्बीह फातिमा, बेशक सुभान अल्लाह तुम्हारा रिस्क भी कुशादा फरमा देगा। ये उलमा जो है ना तुम्हारे इमाम हैं, याद रखो इनके खिलाफ बात मत किया करो, इनके खिलाफ बोला मत करो, इनकी शान में बकवास मत किया करो, इनकी अजमतों के मजाक मत उड़ाया करो। इनसे बड़ा करीबी तुम्हारा कौन नहीं, कोई नहीं हो सकता। कब्रिस्तान में मुर्दे को उतार कर सब छोड़ कर चले आते हैं, महल्ले का इमाम मुअज्जिन रुक के वही अजान कहता है और वही फातिहा पढ़ता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये मोहब्बत करने की चीज है। अरे कुछ ना मोहब्बत करो तो कम से कम इतना किया करो, जब किसी आलिम को, मस्जिद के इमाम को देखा करो ना तो देख के मुस्कुरा दिया करो, सुभान अल्लाह, तो तुमको अल्लाह ताला सदके का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये जो खुराफातें आई हैं समाज में, खड़े होके खाना खाना, भाग भाग के खाना खाना, फटे हुए कपड़े पहनना, बाल उलझे हुए रखना, ये तुमने किसे आइडियल बनाया है? मुसलमानों कान खोल करके सुन लो,
ये वो लोग करें जिनका कोई आइडियल ना हो, बेशक बेशक बेशक। क्या लेकिन हमारे आइडियल पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, पुरतनवीर, बातासीर, जिनके कदमों में हम गरीबों की तकदीर, हमारे आइडियल ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी हैं। हमारे आइडियल आकाए नक्शबंद मौलाए फहरवर्द हैं। हमारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूबे इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे खेचौचा, मखदूमे जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमाल उल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याह्या मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालार मसूद गाजी। अरे हमारे आइडियल सहाबा हैं, सहाबा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बूजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन अफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा। हमारे आइडियल आका व मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बताओ तुम्हारे पास क्या नहीं है मुसलमानों? नौजवानों मुझे तुम खबर दो, नौजवानों जवाब तुम दो। तुम दूसरे को आइडियल क्यों बनाते हो? सारा खजाना अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हर शहर में औलिया किराम, बेशक। कहीं चले जाओ, तुम्हारी रहनुमाई और रहबरी के लिए, तुम्हारे आबा अजदाद की हिदायतों के लिए अल्लाह वाले हमारे हर शहर में पहुंचे। और जहां पहुंचे वहां सिर्फ मजार नहीं रखा, वहां मस्जिद का मीनार भी रखा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इन औलिया किराम की पैरवी करो, इस्लाम पर अमल करो, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, पानी पीते हो ना बैठ करके, 3 सांस में पियो, बैठ के पानी पियो, सारा पानी बैठ के, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपैप का, नगर पालिका की टंकी का, सारा पानी बैठकर। लेकिन कोई अगर आबे जमजम ला के दे दे, वाह वाह वाह। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। आबे जमजम दे दे तो खड़े हो जाओ। अच्छा सुन्नियो, तुम आबे जमजम के लिए खड़े हो तो मुझे कोई हैरत नहीं है। मुझे ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते, पानी के लिए खड़े हो जाते। अच्छा ये आबे जमजम के लिए क्यों खड़े होते हो? तो आप कहेंगे ये पानी एक नबी की एड़ी से टच हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया है। अब मैं एक पानी नबी की एड़ी से छू जाए तो उस पानी की ताजीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सरापा नबी की ताजीम का आलम क्या होगा? हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अच्छा एक बात बताओ, हज करके आप आए, दरवाजे पे भीड़ लगने लगी, आपने कहा बच्चों हज कमेटी ने 5 लीटर अलाउ किया था, इतने में होगा क्या? तब एक ड्रम लाओ, 5 लीटर ड्रम में डाल दो। 5 लीटर को एक ड्रम बना दिया, जो आता जा रहा है खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा भाई आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये दिल्ली वाले के लिए क्यों खड़े हो गए? ये म्युनिसिपालिटी के लिए क्यों खड़े हो गए? ये दिल्ली के पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये दिल्ली वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए इस पानी की भी हम ताजीम करते हैं। अच्छा मोहब्बत से बताओ, वजू करते हो ना? बोलो यार, नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे? पढ़ो मुसलमानों नमाज, तुम्हारी हर मुश्किल का हल नमाज में है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि जैसे अल्लाहू अकबर मुअज्जिन बोले तो तेरी शान बंदगी ये है कि सब कुछ छोड़ दे। मुअज्जिन कर अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, सब छोड़ दे और सजदे में सर डाल के कह दे सुभान रब्बियल आला। सुभान हे अल्लाह तू पाक है, बुलंदो बाला है, तेरे लिए पाकी है, तेरी शान ये है।
नमाज की पाबंदी करो। हर मुसीबत का हल नमाज में है, हर मुश्किल का हल नमाज में है। बेशक बेशक। पढ़ो नमाज। तो अब तो पाइप है, टोटी है, पहले क्या था, लोटा और बदना। और जैसे ही वजू किया, वजू करने के बाद जितना पानी बचा क्या करते थे चाचा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। खड़े होके पीते थे ना? मैं आपसे पूछता हूं, खड़े होके क्यों पीते थे? तो आप कहेंगे इसलिए पीते थे कि ये वजू का पानी है। मगर आज मैं तुम्हारी अकल खोल दूंगा, वजू का थोड़ी है, ये तो बचा हुआ है। अब मैं जो वजू वाला था ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, वो तो नाली में बह गया। और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं। अगर इससे वजू किया होता तो ये भी खत्म हो गया होता। तो ये बचे हुए के लिए क्यों खड़े होते? तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है। सुभान अल्लाह। अब मुझे मोहब्बत में बताओ, एक पानी वजू के पानी से छू जाए तो उस पानी की ताजीम नोट करो। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात ताजीम करते हैं सैयदना गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज, आकाए नक्शबंद, मौलाए सोहरवर्द, मुजद्दिदे अल्फसानी, मुजद्दिदे इस्लाम, आला हजरत फाजिले बरेलवी की। इसलिए कि इन बुजुर्गों का इश्क, इश्क मुस्तफा में रहकर इनका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हम इन वलियों की ताजीम करते हैं। बोलो ज़हन हाजिर है, पूरी तवज्जो है ना? बोलो मोहब्बत से बताओ। अच्छा एक बात और सुनो बहुत प्यार के साथ। बात बात पे आज लोग कहते हैं लिखा कहां है? बोलो ये लिखा कहां है? हर बात में ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है? अच्छा खासा बेचारा दरूद पढ़ रहा है, फातिया पढ़ रहा है, सलाम पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और उसको देखा कि ये सलाम पढ़ रहा है, पीछे पड़ गए, ये लिखा कहां? और भी जानते हो पढ़े लिखे लोगों से नहीं पूछते, किससे पूछते हैं? अनपढ़ से, चाय वाले से। पहुंच गए चाय की दुकान में, अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहां है? उसने दाएं बाएं देखा कि ये दुकानदारी में दीनदारी कौन कर रहा है, मूड खराब हो गया। पहुंच गए पान वाले के पास, अबे बफाती ये फातिहा लिखा कहां है? अब वो बेचारा कत्था चूना अब तक बराबर लगा रहा था, सुन्नी था, मूड खराब हो गया, चूना ही चूना, चूना ही चूना, चूना ही चूना। किसने पूछ रहे हैं? अनपढ़ से। लिखा कहां है? कुरान तो कहता है फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो चीजों का इल्म तुमको ना हो अहले इल्म से पूछा करो। अल्लाह फरमाता है इल्म वाले से पूछो। इन्होंने पलटी मारी, जाहिलों से पूछना शुरू कर दिया। ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है? मैं एक बात पूछता हूं, बड़ा शौक है पूछने का ना, आओ एक बात जरा पूछो चल करके सहाबा किराम से। सुभान अल्लाह। आओ एक बात सहाबा से पूछो, बड़ी हिम्मत है पूछने की। देख मेरा रसूल वजू कर रहा है, और नबी जब वजू करते हैं तो सहाबा नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। हदीस शरीफ का मफहूम है, लगता था कि आपस में निजा हो जाए, झगड़ा हो जाएगा, और सहाबा दौड़ पड़ते हैं, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। उठा रहा, जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था ना, तवज्जो कीजिए, वो दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ अपना खाली हाथ मुझे दे दो। वो कहते थे खाली हाथ पानी नहीं है। सहाबी को तो मालूम था कि पानी नहीं है, कब पानी नहीं है, मगर ये हथेली नबी के वजू के पानी में छू गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली हाथ मेरे हाथ में दे दो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सहाबा नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। हिम्मत है तो चल पूछ, इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए कि जब नबी वजू कर रहे थे तो आप नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे, ये लिखा कहां है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ये लिखा कहाँ है? सहाबा का सुकूत बोलेगा नादान। ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान ये हमारी आशिकाना अदाएं हैं कि मुस्तफा वजू फरमाते जाएं, हम वजू के पानी को तबर्रुक बनाते जाएं और नबी खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, वजू तो तुम भी करते हो ना? बोलो, जानते हो जिस पानी से वजू करते हो फुक़हा किराम की इस्तिलाह में उसे कहते हैं माए मुस्तामल। दो गंदगियों को धुलता है, एक आज़ाए वजू पे जो जाहिरी गंदगी थी उसकी धुलाई, और जो तुमने गुनाहे सगीरा किया था उसकी धुलाई। वाह रे नमाज, तेरे तकद्दुस को लाखों सलाम। अभी नमाज पढ़ा नहीं है, वजू ही का वजू शुरू किया, गुनाह झड़ने लगे। बोलो मोहब्बत से, गुनाह झड़ने लगे। वजू शुरू किया, गुनाहे सगीरा झड़ने लगे। तो दो गंदगियों को धुलता है वजू का पानी, लिहाजा दोबारा इस पानी को इस्तेमाल मत करना, वरना जानते हो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। अगर वजू के पानी को दोबारा इस्तेमाल करो तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, लेकिन वजू कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत, वजू कर रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं हमारे तुम्हारे वजू का पानी बीमारी का खतरा बन जाए और नबी के वजू का पानी शिफा ही शिफा बनकर नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मुझे और बताओ मोहब्बत के साथ। बोलो, नींद तो नहीं आ रही? अरे तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है? प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत में बोलो या रसूल अल्लाह। अब एक बात मुझे बता दो बड़े प्यार से, उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी की तरह नहीं है। अरे बोलो, तो जब उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी की तरह नहीं है तो कोई उम्मती कैसे नबी की तरह हो सकता है? बेशक, बेशक, बेशक। अब आज जिसको देखो दावा कर रहा है मैं नबी की तरह। अबे ये बात तो अपनी बीवी से कही दे तो इतना मारेगी कि गिनेगी भी नहीं। बीवी से कह के देख मैं तेरी तरह, जो बात तेरी बीवी न बर्दाश्त करे वो नबी की शान में बोलते हो। बहुत वफादार बीवी हो, शौहर की खिदमत करने लगे, कपड़े धुलने लगे तो दाहिने तरफ कपड़े धुलेगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी, इतनी बदबू। ये तुम्हारे कपड़ों का हाल है, तुम्हारी बीवी ना बर्दाश्त कर सके। मगर शान देखो मुस्तफा जाने रहमत की कि अगर नबी के जिस्म पाक का पसीना दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती है अब अतर की जरूरत नहीं है, अब तो खानदान महक जाएगा, नस्लें महक जाएंगी, औलादें महक जाएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से निकलते थे सहाबा कहते थे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो, रास्ते की खुशबू बता रही है, अल्लाह का रसूल यहीं से गुजरा है, अल्लाह का पैगंबर यहीं से गुजरा है, अल्लाह का हबीब यहीं से गुजरा। एक बात मुझको और बता दो, इस पूरे मजमे में किसी ने हज किया है क्या? हाँ हाजी लोग, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बताइए किस लोगों ने हज किया है? माशाअल्लाह, काफी तादाद है हाजियों की। क्या स्टेज पर भी हैं? अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम हाजियों से पहचान लेते हैं कि खुशहाल इलाका है, और अगर हाजियों की तादाद नहीं मिलती तो समझ जाते हैं कंजूसों का एरिया है। हज किया होगा, देखो हज में एक कानून है, यौमे अरफा में हुक्म है कि जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, और असर पढ़कर जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जहां आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, अब उधर मुतवज्जे हो, तुम लोग भी दुआ करो। लेकिन तमाम हाजियों के लिए कानून है, मैदान अरफात को मत छोड़ना। अभी मैदान अरफात से मत जाना, गोया सूरज डूबने से पहले मैदान अरफात से मुजदलिफा मत जाना। और नोट करो, जब सूरज डूब जाए तो मगरिब की नमाज मैदान अरफात में मत पढ़ना। तवज्जो चाहता हूं, न मगरिब से पहले जाने दिया और न मगरिब के बाद
अरफात में मगरिब पढ़ने दिया। हमने कहा अल्लाह, जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब की नमाज हो रही है। मस्जिद क़ुबा में, मस्जिद क़िबलतैन में, मस्जिद जुमा में, मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में, मस्जिद फारूक आजम में, मस्जिद उस्मान गनी में, मस्जिद मौला अली में, मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी में, मस्जिद बिलाल में, अल्लाह मक्के की मस्जिदों में, मदीने की मस्जिदों में, जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब हो रही थी। हम तो तेरी इबादत के लिए आए थे, हमको मगरिब से पहले मैदान अरफात से जाने की इजाजत नहीं है, और अब सूरज डूब गया तो हम मगरिब नहीं पढ़ सकते। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे मेरे बंदो, मैदान अरफात में तुम कैसे मगरिब पढ़ोगे जब मेरे महबूब ने मगरिब नहीं पढ़ा? मेरे महबूब ने तो मुज़दलिफा में पढ़ा था। निकल जाओ वहीं पढ़ना जहां हबीब ने पढ़ा था। यह है ताल्लुके मुस्तफा, सुभान अल्लाह। यह है निस्बते मुस्तफा, वहीं पढ़ना। हमने कहा परवरदिगारे आलम, मुज़दलिफा 10 किलोमीटर है, जाते जाते मगरिब का टाइम निकल जाएगा। आज की तो हमारी मगरिब कज़ा हो जाएगी। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है। बंदो, ईशा के टाइम पढ़ लेना नमाज मगरिब की, ईशा के टाइम पढ़ लो। आज तुम्हारा खुदा तुम्हारी मगरिब को कज़ा नहीं होने देगा, इसलिए कि तुम मेरे महबूब की अदा को अदा कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है शान मुस्तफा। और जानते एक कानून और था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से जब हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, तो जिस सहाबी को जैसी सहूलत हुई हिजरतों का सिलसिला चल पड़ा। बाद में कानून में सख्ती आ गई। जब जिहाद का मौका आया सख्ती आ गई। हर सहाबी शहर मक्का से मदीना तैयबा आ जाए, और सख्ती हुई कानून में। तो जानते हो कानून क्या बना? कि बगैर उज्र के मक्के में रहना हराम है। मैं तवज्जो चाहता हूं उलमा की। बगैर उज्र के मक्के में रहना हराम है। हमने कहा मक्के में रहना हराम? जहां मस्जिद हराम है, जहां मिजाबे रहमत, हतीमे काबा, सफा मरवा, मुज़दलिफा, मिना, विलादत गाहे मुस्तफा, जन्नतुल माला, वहां रहना हराम। जहां काबा वहां रहना हराम। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मेरे बंदो, मक्के में सब कुछ है, मगर अब मेरा महबूब नहीं है। महबूब तो मदीने आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान। महबूब तो मदीने आ गया है। ये है ताल्लुके मुस्तफा। इसीलिए हम ताजदार मदीना नाम करके कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये है साहिब मदीना की अजमतें, ये है साहिब मदीना की रिफतें। लेकिन दोस्तों, इन उलमा की सोहबत इख्तियार करो, पढ़ना लिखना सीखो और पढ़ो। बहुत जरूरी है पढ़ाई। मुंबई में तकरीबन 25 साल पहले वीटी स्टेशन पर जब हम लोगों के पास बहुत टाइम रहता था तो ट्रेन से आते जाते थे आराम से। और हिंदुस्तान में तो कुछ ऐसी ट्रेनें चलती हैं कि एक बार सफर कर लो तो सारे गुनाहे सगीरा ही माफ हो जाएं। बैठे 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 बोलो। तो वीटी स्टेशन पर एक साहब आए, और मैं बताऊंगा नहीं, आप समझ गए होंगे। आगे कहने लगे मौलाना। हमने कहा फरमाना। क्या ये बताइए, आप लोग बहुत जोर देते हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से क्या होता है? वो तो आए, उम्मत को हिदायत दे के चले गए, सबक बता के चले गए, अब क्या मसला है? उनके चाहने से होता क्या है? हमने कहा भाई तुम वही लोग हो कि कुरान पढ़ते हो हलक से नहीं उतरता। वाह वाह। नबी के चाहने से, नबी के चाहने से तो पढ़ कुरान किबला बदल गया। बेशक बेशक। इनको बताओ नबी के चाहने से क्या होता है। जिसको देखो जुबान पे बोलता है नबी के चाहने से क्या होता है। अरे नबी के चाहने से तो अल्लाह ने किबला बदल दिया। देख मेरा पैगंबर मस्जिद किबलतैन में, मदीना तैयबा में। हाजी साहब लोगों से पूछिए, मदीना शरीफ में देखा होगा 2 किबलों वाली मस्जिद। और इसी मस्जिद पे मैं खड़ा हुआ था बड़े इत्मीनान से। बहुत लोग पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, मैं समझा रहा था कि मेरे रसूल का मुसल्ला यहाँ पर था। चूंकि अब वो मुसल्ला जो है दीवार पर लगा है, उसका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है। सुभान अल्लाह। और एक मुसल्ले का रुख काबे की तरफ है, जिस पे बदस्तूर नमाज होती है।
तो मैंने कहा देखो ये रुख है ना, ये मुसल्ला बना हुआ है, 17 महीने तक मेरे पैगंबर ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा। और रसूल की मर्जी ये है, नबी चाहते ये है कि मेरा किबला काबा बना जाए, मुस्तफा चाहते हैं मेरा किबला काबा बना दिया जाए। 17 महीने गुजर गए, मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाहू अकबर, मेरा रसूल मस्जिद किबलतैन में, और अल्लाह फरमाता है महबूब बार बार आपका सर आसमान की तरफ हम उठना देख रहे हैं। ए हबीब, वो आदम थे जिनका किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया, शीश का किबला, इदरीस का किबला, यहया का, जकरिया का, दानियल का, अय्यूब का, याकूब का, यूसुफ का, यूशा का, इब्राहिम का, इस्माइल का किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। मगर मेरे महबूब तुम नबी भी हो, महबूब भी हो, तुम्हारा किबला तुम्हारी मर्जी से बनेगा। सुभान अल्लाह, फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, कर लो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज में, तवज्जो चाहता हूं इसलिए मैंने कहा कोई गुमराह न कर पाएगा, हालत नमाज में अपना चेहरा काबे की तरफ कर लिया। अब सवाल तो सुनो, समझाऊं मैं कैसे आपको। जैसे मैं यहाँ पे कुर्सी पे तकरीर कर रहा हूं, मेरा मुंह आपकी तरफ, बोलो मेरा मुंह आपकी तरफ, आपकी तो इमामत में कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बार पीछे वाले चाहें तो किबले के रुख खड़े हो जाएं और नफिल पढ़ लें, पीछे वाले इक्तिदा भी कर लेंगे आसानी से, इमाम के पीछे हैं। और ये आगे वाले, रसूल तो सबसे आगे, और तहवीले किबला का हुक्म हो गया, तो क्या नबी उसी मुसल्ले पर मुंह फेरते हैं? तवज्जो चाहता हूं, अगर उसी मुसल्ले पर फेरते हैं तो नबी पीछे रहेंगे, सहाबा आगे हो जाएंगे। रसूलुल्लाह ने सिर्फ तावीले किबला में चेहरा नहीं फेरा, बल्कि बाज़ाब्ता मुस्तफा इधर से उधर गए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सहाबा भी मोड़ रहे हैं। नबी इधर आ गए, नबी इधर आ गए, नबी इधर आ गए, रसूल उधर से, नबी इधर। जिनको तहवील किबला का एहसास हुआ उन्होंने अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। मैंने कहा सहाबा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आज हम 1400 साल के बाद इंडिया में हैं तो लोग कहते हैं नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। सहाबा को कितना बड़ा ख्याल है, नबी ने रुख मोड़ा है, मोड़ो, रसूल ने चेहरा मोड़ा, चलो मोड़ो। नबी के ख्याल ही में चेहरा मोड़ रहे हैं, तवज्जो कीजिए। हमने कहा सहाबा पूरी की पूरी सफाई बदल गई, क्या आपकी नमाज हो गई? पूरा रुख बदल गया, कहा नमाज हो गई? कहा हाँ, अगर नबी के ख्याल से हटकर ऐसा किया होता तो नमाज ना होती। ये सब कुछ तो ख्याले मुस्तफा में किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, हमने सहाबा से पूछा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना चेहरा काबे की तरफ किया था तो आपने क्यों किया? सहाबा कहते हैं सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। सारी दुनिया नमाज पढ़े तो रुख, बोलो, ये जितने उलमा बैठे हैं रुख करें तो काबे की तरफ। कारी यूसुफ साहब संभली नमाज पढ़े, अल्लामा साजिदुर रहमान साहब नमाज पढ़े, अल्लामा मुबशिर साहब नमाज पढ़े तो रुख, और आप नमाज पढ़े तो रुख। कोई नमाज पढ़े, कहीं हो, दिल्ली में नमाज पढ़े, मुंबई में नमाज पढ़े, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, रुख। अरे बोलो, गोरा, काला, नीला, पीला, अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीर, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा, रुख। कहीं
एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, रुख। सारी दुनिया नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। मैंने काबा से पूछा, ए काबा, सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? क्या कहने, सुभान अल्लाह। काबे ने कहा हम तो रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ, सुभान अल्लाह, हम तो ताजदारे मदीना की तरफ, हम तो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहा हाँ, मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है, मेरी तरफ लाने वाला यही नबी है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा दे, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। मैं एक मिनट एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ये उलमा की जिम्मेदारी होती है। दौर से किन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमारे यहां क्या बदअमनी पैदा की जा रही है, हमारे माहौल को कैसे बिगाड़ा जा रहा है, हमारे अकायद पर कैसे हमले हो रहे हैं। आज पूरी एक टीम चली है, जानते हो, मौलाई, मौलाई की एक टीम चली है। और मैं आपको समझा दूं बहुत प्यारे अंदाज में। देखो, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। देखो बात पूरी सुना करो। जहां रसूल ने ये फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, अगर कोई दरवाजा है तो इसका मतलब वहां दीवार भी है, छत भी है, बुनियाद भी है, फिर दरवाजा है। नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा। तो जानते हो इल्म की बुनियाद का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इल्म की दीवार का नाम सैयदना फारूक आजम है। सुभान अल्लाह। इल्म की छत का नाम उस्मान गनी है। अली दरवाजा हैं और नबी फरमाते हैं मैं शहर। बेशक सुभान। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने में प्रचार शुरू कर दिया कि ऐ लोगों, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन आते हैं तो सरकार के पास एक बार आते हैं, अली के पास 2 बार। सरकार को ये बात मालूम हुई, अल्लाह के रसूल ने तलब किया, ऐ अली ये बात तुमने कही है? कहा सरकार ये बात तो आप ही ने फरमाया है कि अली दरवाजा है, मैं शहर हूं। या रसूल अल्लाह, जो शहर में आएगा तो दरवाजे से, और जब उसकी वापसी होगी तो दरवाजे से। देखो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया ना, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर सुन्नी मौलाई है, हर सुन्नी मौलाई है। मौलाई में या तो याय निस्बती है मौला वाले, या मुतकल्लिम है मेरे मौला। हर सुन्नी मौलाई है, लेकिन याद रखना वही मौलाई है जो अहले बैत की भी ताजीम करे और सहाबा की भी ताजीम करे। बेशक। अगर किसी ने किसी सहाबी की तौहीन की तो न वो मौलाई है न वो सुन्नी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरह किसी ने अहले बैत की तौहीन की तो न वो सुन्नी है न मौलाई है। देखो सहाबा की शान तो ये है, अल्लाह फरमाता है रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी हैं। इसलिए सहाबा से दिल लगा के मोहब्बत करो। और अहले बैत तो मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए हिजरत फरमा कर,
तो जो अंसार सहाबा थे उन्होंने आपस में कुछ रकमें इकट्ठा की और सरकार की बारगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह ये खुद्दाम आस्ताना के लिए नजर लेकर के आए हैं। जैसे ही ला करके पेश किया, अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से जाकर के कह दो उल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कह दो मुझे वही की तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए, सिर्फ मैं तुमसे अहले बैत की मोहब्बत का मुतालबा करता हूं। तो अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है, अहले बैत से कूट कूट कर मोहब्बत करो। यही मौकफ है अहले सुन्नत वल जमात का। बेशक बेशक। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, माना अलैहि वासाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, बोलो सुभान अल्लाह, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात, ये नाम रसूलुल्लाह का दिया हुआ है, ये मुस्तफा का दिया हुआ नाम है। और आज इसी अहले सुन्नत वल जमात को हम मसलके आला हजरत कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत वल जमात, इसका मौकफ ये है हर सहाबी की ताजीम करो और अहले बैत की ताजीम करो। और अगर तुमने अहले बैत की तौहीन की, किसी सहाबी की तौहीन की, तो याद रखना अहले सुन्नत वल जमात से तुम्हारा कोई ताल्लुक ना रह जाएगा, फिर तुम 72 फिरकों में एक फिरके में चले जाओगे। बेशक बेशक। इसलिए दोस्तों अपने अकायद, अपना ईमान अपने उल्मा से सीखा करो, सीख कर अकीदा बनाया करो। बाजार में जो लोग 4-4 कड़े पहन करके आते हैं, 14-14 चादरें लपेट के आते हैं, 17-17 अंगूठियां पहन के आते हैं, 2.5 साल से गुस्ल नहीं किया है, प्याज लेके खाने लगा तो प्याज वाला बाबा हो गया, डंडा ले लिया तो डंडा वाला बाबा हो गया। इनके पीछे मत दौड़ा करो। कोई तुम्हारे सामने आए तो उसको ये देख लिया करो इसमें शरीयत है कि नहीं है, किताब और सुन्नत के मुताबिक इसका अमल है कि नहीं है। जब तुम ये देखोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा कामयाब रहोगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।